नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानस। स्वागत है मेरे चैनल ब्लैक सेक्टर पे। तो आज का वीडियो ना ये मोटिवेशनल होगा, ना ये किसी जीके नॉलेज पर आधारित होगा। हम लोग सिर्फ बात करेंगे इन दोनों दिग्गजों के बारे में जो कि आईटी के इंडस्ट्री में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक बिजनेस में इतने बड़े ग्रोथ कैसे किया वो लोग। और भी कुछ बातें देखेंगे इनके बारे में। बिल गेट और जेफ बेजोस। बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर है, और जेफ बेजोस जो है वो Amazon.com के ओनर है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तैयार की और कैसे इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कि जिन पैसों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा कि एक फुटबॉल स्टेडियम पूरा का पूरा भर सकता है। देखेंगे दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, $121 बिलियन नेटवर्थ किसका है, $98 बिलियन नेटवर्थ किसका है। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट जानेंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग इन दोनों को जानते होंगे और कुछ लोग इन दोनों को नहीं जानते। मैं समझ के चलता हूँ कि आप में से, मेरे व्यूअर में से 80% लोग इन्हें जानते हैं और 20% लोग इन्हें नहीं जानते। चलो शुरुआत करते हैं Amazon.com के ओनर जेफ बेजोस। जेफ बेजोस हाल ही के दुनिया के सबसे अमीर घरानों में से या फिर सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। इनका पूरा का पूरा नेटवर्क $121 बिलियन का है और उनके बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जेफ बेजोस जो है वो बिल गेट्स से $16 बिलियन ज्यादा रिचर है। $16 बिलियन। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डॉलर्स में बात कर रहे हैं। $16 बिलियन। सच में उनके बारे में एक अनोखी बात यह है, उन्होंने अपनी बीवी को जब भी डिवोर्स दिया, उनके साथ उन्होंने अपने बीवी को $4 लाख डिवोर्स के रकम के तौर पे दी। कैन यू इमेजिन? $4 लाख इतने पैसों से तो आप एक कंट्री खरीद सकते हो छोटा सा। क्या कर सकते हो? या फिर रिलायंस इंडस्ट्री को भी खरीद सकते हो या टाटा को खरीद सकते हो। $4 लाख। लेकिन इस बात में और एक फैक्ट जुड़ जाता है कि इतने रिच होने के बावजूद उनका जो मंथली सैलरी है वो $18,141। इससे ज्यादा तो वहाँ के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो अपने घर ले जाते हैं। $1 लाख के ऊपर उनकी इनकम रहती है। लेकिन वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होने के बावजूद उन्हें सैलरी मिलती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सैलरी किस बेसिस में मिलती है। तो ये सैलरी उनके पर शेयर के हिसाब से मिलती है। उनका अगर उन्होंने जितना शेयर खरीदा है उस कंपनी में, उन शेयर की एक शेयर की वैल्यू होती है $81,141। तो ये उनकी मंथली इनकम है, ये उनकी मंथली सैलरी है। जैसे कि एक CEO की होती है, इसी तरीके से उनकी एक सैलरी है $81,141। अभी बात ये है कि उनका $121 बिलियन का क्या मतलब, क्या झोल क्या है उसके अंदर, क्या मैटर क्या है उसके अंदर। $121 बिलियन जो है वो उनकी पूरे एसेट की कीमत है, वो उनकी पूरी कंपनी की कीमत है, वो उनकी पूरी एसेट जो कमाते हैं, वो पूरी की पूरी इनकम जो कमाते हैं, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू है $121 बिलियन, जिस पर वो कंपनी चलती है। अगर हम उनको रिचेस्ट पर्सन के तौर पे देखें, जिस तरीके से वो अपना पैसा कमाते हैं, हम लोग उसे मंथली, ईयरली या आवरली ना पकड़कर हम लोग उसे सेकेंड वाइज पकड़। Amazon के CEO पर सेकेंड $2,459 कमाते पर सेकेंड इंडियन करेंसी में, जो कि एक बैचलर डिग्री करने के बाद जो इंजीनियर्स होते हैं, कोई भी इंजीनियर्स पकड़ लो, बैचलर डिग्री करने के बाद जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी मंथली सैलरी के डबल है, दुगनी रकम हर एक सेकेंड में कमाते हैं। अभी बात की जाए कि उन्होंने इतनी रकम बनाई कैसे, क्या वो पैदाशी रईस थे या फिर वो बने रईस। 1997 के दशक में वो किताबें बेचा करते थे। उन्होंने शुरुआत की एक छोटी सी चीज़, किताबों से। उन्होंने ये सोचा कि जो किताबें हैं वो बहुत सस्ती होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदते हैं। तो उन्होंने उन किताबों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया और वो किताबों को वो US के मार्केट्स में बेचने लगे। उन किताबों को बेचते बेचते Amazon.com इतनी बड़ी कंपनी हो गई और CEO के पास इतने सारे पैसे आ गए कि एक नॉर्मल US पीपल, एक नॉर्मल अमेरिकन पीपल, इंसान $1 जिस तरीके से खर्च करता या फिर जिस तरीके से $1 कहाँ पे स्पेंड कर देता, उसी तरीके से अगर बेजोस ने $1.3 मिलियन खर्च किए, उनके हिसाब से भी उसी तरीके का ही वैल्यू है। नॉर्मल पीपल $1 खर्च करता है दुकान में, जिस तरीके से उसके मतलब उसकी इनकम में से
से $1 कम हो जाता है, उसी तरीके से अगर बेजोस ने $1.3 मिलियन मार्केट में खर्च कर दिया तो वो उन्हें उसी $1 के बराबर गिरेगा। तो आप सोच ही सकते कि वो कितने रिच है। बेजोस के नेटवर्क जो है वो एक कंट्री के जीडीपी से ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें आइसलैंड, एक छोटा सा कंट्री, उनके जीडीपी से ज्यादा बेजोस का नेटवर्क है। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से बेजोस इतनी इनकम कर लेते 15 मिनट में जितना इनकम एक अमेरिकन बैचलर डिग्री होल्डर अपने पूरी जिंदगी के कमाई में नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन बैचलर डिग्री होल्डर पूरे लाइफ टाइम में $2.3 मिलियन कमाता है और अगले हाथ में बेजोस जो है $2.3 मिलियन 15 मिनट में कमाता है। तो आप सोच सकते हो कि एक बैचलर डिग्री होल्डर पूरे लाइफ टाइम में जितना नहीं कमा सकता उतनी कमाई बेजोस अपने 15 मिनट में कर देते हैं। ये तो कुछ बातें हो गए अमेज़न के सीईओ जो कि फिलहाल वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के पदवी पे बैठे हुए। अभी हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स की इनकम कितनी है, क्या हो बेजोस के बराबरी के है। चलिए देखते हैं बिल गेट्स के बारे में कुछ अनोखी बातें। बिल गेट्स जब भी छोटे थे, एक लेक साइड में उनका स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम लिखा। जब वो कॉलेज में जाने लगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ के लैंग्वेज में 11-12, उस समय जब भी वो वहाँ पे जाने लगे तब उन्होंने वहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तब स्कूल में आने के बाद, स्कूल में एंटर होने के बाद उन्हें शेड्यूल किस तरीके से किया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में बहुत अलग फर्क होता है। जैसे कि हम लोग बच्चे, यहाँ के बच्चे जैसे स्कूल से बस से उतरने के बाद एक क्लास में जाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, एक बैच होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, वहाँ पे जाके वो पढ़ने लगते हैं। लेकिन यूएस एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से नहीं है। अगर बच्चा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बच्चे को जिस सब्जेक्ट में पढ़ना है, लेकिन उसको वीक वाइज वो पूरे सब्जेक्ट अटेंड करने पड़ते हैं, लेकिन वो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। तो उसी तरीके से बच्चों को शेड्यूल करने के लिए उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम स्कूल को बेचा, वो भी 17 साल की उम्र में। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट है। इसके बाद इसलिए मैं मतलब ये भी नहीं बोलना चाहता कि अगर आपको सक्सेस होना है तो कॉलेज छोड़ दीजिए, कुछ ही इसके ऊपर लागू होता है, बाकी केस में नहीं। बिल गेट्स 1977 में न्यू मैक्सिको में अरेस्ट हुए थे। फन फैक्ट ये है कि वो अरेस्ट किस वजह से हुए थे, तो उन्होंने रेड सिग्नल तोड़ा था ड्राइविंग करते हुए। उनकी गाड़ी की स्पीड अबाव 80 थी और उन्होंने रेड सिग्नल तोड़ दिया और इस वजह से वो अरेस्ट हो गए। बिल गेट 1997 तक पब्लिक प्लेन यूज करते थे। पब्लिक प्लेन्स जहाँ में इकोनॉमी, बिजनेस क्लास होते हैं, उस प्लेन में बैठ के मैक्सिमम तो बिजनेस क्लास से ही ट्रैवल करते होंगे। तो पकड़ लीजिए कि बिजनेस क्लास से 1997 तक वो ट्रैवल करते थे। लेकिन अब की बात की जाए तो उनके पास खुद का प्राइवेट जेट है, खुद का प्राइवेट प्लेन है। उनके पास करीब 6 खुद के प्राइवेट प्लेन्स है, जिससे अभी वो फिलहाल ट्रैवल करते हैं। बिल गेट्स को इंग्लिश के अलावा किसी और दूसरे देश का कोई लैंग्वेज नहीं आता और वो इस बात को मानते भी है। तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि मुझे अफसोस है कि मुझे इंग्लिश के अलावा किसी और अलग लैंग्वेज नहीं आता, किसी और कंट्री के अलग लैंग्वेजेस में नहीं बोल सकता।